हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू तुम टेक चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्फोसिस के रिजल्ट के ऊपर। दोस्तों जैसा कि आज मतलब 20 अप्रैल 2020 को जो निफ्टी का क्लोजिंग था 9,261.85 पे था। पिछले की तुलना में बहुत थोड़े से 4.90 रुपये की कम, 4.90 रुपये मतलब 0.05% की लोअर में बंद हुआ। दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्फोसिस के रिजल्ट के विषय में। इन्फोसिस का रिजल्ट दोस्तों आउट कर दिया गया है। हालांकि इन्फोसिस का जो ओपनिंग था गैप अप ओपनिंग था, और इस तो इन्फोसिस जैसा कि बीते दिनों इन्फोसिस के ऊपर आए आरोप को झेलते हुए इसने लक्ष्य पर पहुंच ही गया। दोस्तों जैसा कि हम बात करेंगे, इन्फोसिस का रिपोर्ट भी पॉजिटिव आए थे भारत में भी, और यूएस के मार्केट में भी जो एलिगेशन इसके लगे हुए थे तो सारे रिपोर्ट इनके पॉजिटिव आए थे। दोस्तों रिजल्ट में इनका 6% ग्रोथ के साथ लगभग 4,321 करोड़ प्रॉफिट अर्जित किया। दोस्तों इन्फोसिस मार्जिन की बात किया जाए तो 21.40% क्वार्टर फोर 2020 का रिजल्ट ग्रोथ में रहा। ईयर वन ईयर कंपेयर किया जाए तो 6% भी कंसिडर प्रॉफिट कम नहीं होता है। रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर बाई क्वार्टर 8% की है। इन्फोसिस ने अनाउंस किया है फाइनल डिविडेंड लगभग 9.5 रुपये प्रति शेयर का। कंपनी ने दोस्तों 31/3/20 तक का समय में 27,300 करोड़ कैश अवेलेबल है। और दोस्तों इन्फोसिस आईटी सेक्टर का एक सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जिसका अधिक रेवेन्यू डॉलर और हमारे इंटरनेशनल मार्केट यूएस मार्केट से आता है। इन्फोसिस परफॉर्मेंस बेटर है दोस्तों। जैसे एफआई होल्डिंग थोड़ी कम किया था पिछले दिनों, और वैसे स्टॉक डे फ्री स्टॉक है, अभी 650 के आसपास चल रहा है। और इसकी विशेषता है दोस्तों, जैसे कि स्टॉक का लेवल 580 के आसपास इसका भयानक सपोर्ट है। अगर 580 तोड़ दिया तो फिर केयरफुल रहने की बहुत आवश्यकता होगी, और फिर तो क्या करना, बल्ले बल्ले हो जाएगी। पर उम्मीद कम है, ऐसा उम्मीद बहुत कम है। 580-600 का लेवल तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इन्फोसिस कई बार यहाँ पे आके इसने सपोर्ट का काम किया है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इन्फोसिस का क्वार्टर फोर का रिजल्ट बेहतरीन आए हैं, और इसने गजब का डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है। अभी हम बात करेंगे दोस्तों इन्फोसिस का। जैसे कि प्रीवियस क्लोजिंग था 628 रुपये 70 पैसा, और ओपन हुआ था 640 रुपये में। और उस स्थिति में इसका जो गैप अप ओपनिंग कहा जाता है, हाई इसने 661 का लगाया था और लो 639 पे बंद किया था दोस्तों। तो इस तरह की क्लोजिंग 653 रुपये 30 पे रही थी। और इसकी जो डिलीवर्ड क्वांटिटी की बात है तो इसमें लगभग 30% की डिलीवरी उठाया गया है। लगभग इसने क्वांटिटी ट्रेड हुआ था 1,33,22,995, और डिलीवर्ड क्वांटिटी है 40,44,244 का। तो 30.30 से मतलब 30.5% की इसमें डिलीवरी उठाई गई है। और जैसा कि दोस्तों इधर मैं बात करूं तो इन्फोसिस का जो बाउनिक का है, इसने 847 का लगाया जरूर था, लेकिन बाउनिक में जैसे सपोर्ट देखिए 509 का इसने बनाया था। इसलिए भी मैं बोला कि 580 के पास इसका सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। 580 तोड़ा तो फिर लगभग 500 के आसपास या 490 के आसपास, 510 के आसपास इसका और सपोर्ट बनता है। अगर वो तोड़ा तो फिर बहुत सस्ता हो जाएगा, फिर आप इसको उठा सकते हैं लंबे समय के लिए। जैसा कि इसने 22 रुपये 20 पैसे का ग्रोथ भी दिखाया था आज। तो इस तरह इन्फोसिस का है। ऑप्शन चेन का अगर इसमें चर्चा करें कि इसका सपोर्ट मेजर कहाँ पे बनता है और स्टेंस कहाँ पे बनता है, तो इसके लिए मैं अभी आपको ऑप्शन चेन की खुली स्थिति को दिखाना चाहूँगा। तो इन्फोसिस गजब आईटी सेक्टर का अपने इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है दोस्तों। और इसमें जैसे अपन 30 अप्रैल 2020 के ऑप्शन चेन एक्सपायरी का खुल गया। यहाँ पे जैसे इनका ओपन इंटरेस्ट और कम्युनिटी इंटरेस्ट वैल्यूम जो है ये देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लगता है मेरे को वो इधर 660 के
पुट के दृष्टि में देखा जाए तो 660 लगता है। अगर वो थोड़ा 660 के आसपास स्टॉक रन भी कर रहा है, 50, 52, 61 इसी आसपास, अगर वो थोड़ा दूसरे आगे जाने की संभावना तो मुझे कम लग रही है, क्योंकि ऐसा कोई इसमें पुट का ऑप्शन 660 से नीचे जाने की संभावना, चूँकि 660 तो उस पे चल ही रहा है, लेकिन अगर इससे नीचे जाने की देखा जाए तो इसकी सपोर्ट है फिर आपका 650 पे। 650 से नीचे चली गई तो जैसा लोगों ने बना रखा है 640 पे, अगर उसको भी थोड़ा और नीचे चला गया तो आप देखेंगे कि 600 पे सपोर्ट है। इसलिए मैं बोला कि 600 पे इसका 580 पे 590 600 पे इसका सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। और उसके पीछे चला जाए तो इसका सपोर्ट फिर है 580 पे, जो कि पिछले बार भी यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट बनाया था। अब 580 तोड़ने के बाद इस स्थिति में और नीचे जाए तो लगभग 560, 550, 10-20 रुपये का अंतराल में है। उससे नीचे जाने की उम्मीद इस बार बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि इन जो पुट की स्थिति बता रही है उस स्थिति में, क्योंकि पुट की स्थिति में 540 पे इनका ट्रेड क्वांटिटी लगभग इसमें 18,000 इनका जो वॉल्यूम है वो 580, 550 में 1,44,800 का है। 2,78,400 का इसका कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है, वैल्यू 1,44,400 800 का है। तो इस तरह से 550 मतलब सपोर्ट को आप माने तो 550, उससे नीचे इस बार जाने की उम्मीद बहुत ही कम है। अब पुट में देखा जाए तो पुट में लोगों ने इसको लगभग 14,05,200 का इसमें कम्युनिटी ओपन इस पे ओपन इंटरेस्ट है, और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट में वो वैल्यू में इसका है 14,05,200 का इसका कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है। 7,400 का इसकी वैल्यूम है, और वैल्यूम है। उस स्थिति में इसका जो है ना सपोर्ट आपको रेजिस्टेंस 700 का बताया इसमें आ रहा है। 700 इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और उससे और ऊपर जाएं तो 348 का है, इसका 720 का है, और थोड़ा ऊपर में जाएं तो 240, 512, 967, 367 मतलब 800 तक का है। 700, 800 तक का है, ठीक, 800 तक का है। वैल्यूम बहुत कम है, लेकिन ये मान के चलिए कि 700 का इसका रेजिस्टेंस बता रहा है। ऊपर जाने का 700, 720 और नीचे आने का 700 है, इसमें 650 है। मतलब स्टॉक जो है 650, 700 के आसपास में ही रहने वाला है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं आएगा। तो दोस्तों आप इसको लंबे समय का पोजीशन बना सकते हैं, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। आईटी सेक्टर का दिग्गज स्टॉक माना जाता है, और डिविडेंड इस बार उम्मीद था कि ये आपको डिविडेंड के साथ बोनस भी देगा, पर बोनस का उम्मीद तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी न्यूज इनके खबर में ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल 9.5 रुपये का फाइनल इंटरनल डिविडेंड दिया गया है, अनाउंसमेंट किया गया है, और जिनके पास है होल्ड किए हैं तो अच्छी बात है। अगर जिनको प्रॉफिट हो रहा है तो निकल जाए, फिर सस्ते रेट पे खरीद लें। तो ये था दोस्तों इन्फोसिस का चार्ट, और इसमें और मैं बताना चाहूँगा इन्फोसिस का है ना, ये 650 रुपये 95 पैसे 20 अप्रैल 2020 का ये क्लोजिंग दिया है, और मैंने एक्सपायरी 30 अप्रैल 2020 का के डेट के लिए बताया है। मतलब समझिए कि इसका जो सपोर्ट है वो लगभग 600 के आसपास है, और रेजिस्टेंस अधिकतम माना जाए तो 700 के आसपास है। तो इस स्थिति में दोस्तों आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, या फिर ऑप्शन में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। कुछ भाई लोग तो भाई अपना पोजीशन बना के रखे हैं। तो इस स्थिति में आप अच्छे स्टॉक है, डेब्ट फ्री स्टॉक है, आप लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में बना सकते हैं। और दूसरा दोस्तों मैं बात करूंगा अभी
इन्फोसिस का जो रिजल्ट है उसके ऊपर, जैसा कि इन्फोसिस का रिजल्ट के विषय में जैसा मैं अभी बता रहा हूँ। जैसा कि साइट हमारे सामने ओपन हो रहा है दोस्तों, इसमें आईटी जो है, आज का जो आईटी सेक्टर था ना, वो कुछ रिजल्ट को लेके पॉजिटिव था। जिसमें देखिए निफ्टी आईटी 198.40 मतलब 1.57 से ये ग्रीन निशान पे बंद हुआ है। और इस समय क्या है कि जो आज की स्थिति में लोसर सेक्टर रहे हैं वो आपका 50 मिड के 50 तो है। निफ्टी बैंक थोड़ी माइनस में है, क्योंकि बैंक में एचडीएफसी बैंक का भी रिजल्ट आया था, पर उम्मीद से थोड़ा डाउन ही काउंट किया जा रहा था। हालांकि आईटी और बैंक, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस, ये दोनों मिलके बाजार को हरे निशान में लेके चले हैं। और जैसा कि दोस्तों इम्पैक्ट अभी यूएस मार्केट का टोटली देखा जाए तो अपना कोरोना के चक्कर में इफेक्टेड है। अब इनका ज़्यादा जो रेवेन्यू है डॉलर से ही जनरेट होता है। तो ऐसी स्थिति में हम रिजल्ट जो पेश किए हैं कंपनी ने, काफ़ी अच्छा पेश किए हैं। स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है, जिसमें अपन हम उम्मीद से ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। स्थितियां समान रहने पे अगर देखा जाए तो प्रॉफिट इन सारे कंपनियों का, टीसीएस का, फिर आपका विप्रो का, इन्फोसिस का, अपने अपने जगह पे तो अच्छे ही आए हैं। जैसा कि दोस्तों कोविड-19 में अभी तक इंडिया में हमारे 559 लोगों की डेथ हो गई है। वर्ल्ड में 16986 लोगों की डेथ हो गई है। और इंडिया में इफेक्टेड कन्फर्म है 17,656 केस। तो इसलिए दोस्तों यूएस मार्केट तो पूरी तरह ध्वस्त हो रखा है, और साथ साथ अब केस भी थोड़ा सा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस वजह से लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिजल्ट तो कोई विशेष टीसीएस ने भी पेश नहीं किया था, विप्रो का भी वैसे ही रहा था। उस स्थिति में कम वैल्यू के स्टॉक जो इन्फोसिस है, इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर ही उनके अपेक्षा आए हुए हैं। तो दोस्तों अंततः वीडियो को क्लोज करते हुए, यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक यू वॉच माय वीडियो।